तमाम सुनने वालों का थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, और आज हमारे लिए बहुत गर्व, बहुत खुशी की बात है कि कुछ खास मेहमान हमारे स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं एंड आई फील ऑनर्ड टू बी इंट्रोड्यूसिंग देम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव विद अस पूर्वेश ठक्कर, जो आज अपने साथ एक बहुत ही खास मेहमान को लेकर आए हैं जिनका नाम है सदगुरु श्री। सो आपका हम यहाँ स्वागत करते हैं। सर, क्या हाल है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभारी हूँ आपका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया। पूर्वेश जी, आई थिंक आप चूंकि इस फील्ड में सबसे ज़्यादा आई थिंक ज्ञानी है एज इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा कि अगर आज की गुफ्तगू आप ही शुरू करें और आप ही कंडक्ट करें। अरे धन्यवाद अमरीन। ऐसे तो मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बट हमारे यहाँ पर रेडियो के डिपार्टमेंट में कहा जाए तो ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे पास स्पिरिचुअलिटी का ज़्यादा। So thank you very much for introducing me and inviting Sadhguru Shri on airwaves of Fun Asia Radio. So मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा सदगुरु श्री से, जिससे कि हमारे सुनने वालों का बेनिफिट भी हो और उनको कुछ नया जानने को मिले। आप इंडिया से है, ऐसे देखा जाए तो दुनिया से है, इस वर्ल्ड से है, और इस वर्ल्ड में आपने पूरे ब्रह्मांड से हूँ। आई लाइक द वे यू सेड इट, पूरे ब्रह्मांड से। तो इस ब्रह्मांड से होने की जो फीलिंग है, जो भाव है आपका, इसके ज़रिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे लिस्टर्स को बताएं कि जीवन में सुखी और आनंदित होने के लिए क्या किया जा सकता है। इतने दुखों में घिरा जीवन कई बार लगता है लोगों को देखने में, तो आपका क्या कहना है, कैसे आदमी जीवन को आनंदमय होके जिए? सबसे पहले हमें सुख की परिभाषा को समझना पड़ेगा। सुख क्या है, ये कहाँ मिलता है? सुख अगर कमोडिटी होती तो आप किसी स्टोर से चले आते, पर वहाँ तो मिलता नहीं। तो हर किसी की चाहत होती है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये हासिल हो जाए तो हमें खुशी मिल जाएगी, हमें सुख मिल जाएगा। उदाहरण के लिए, नया फ़ोन आया और आपको लगता है कि नया फ़ोन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। उस बॉक्स को अनपैक करते समय जो आपको खुशी हुई थी, क्या वो खुशी अब भी होती है? नहीं, क्योंकि अब वो मॉडल पुराना हो गया। क्यों? अगर खुशी उस मोबाइल में थी या उस डिवाइस में थी या उस वस्तु में थी, पदार्थ में थी, तो जो पहले दिन आपको खुशी का आभास हुआ था, एहसास हुआ था, वो हमेशा होता, होना ही चाहिए। अब क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि खुशी उसमें थी ही नहीं। खुशी उस रिश्ते में नहीं थी। जो पहली बार आपको महसूस हुआ, किसी से आंखें मिली और आपके भीतर कोई भाव जगा, अगर वो भाव जगा उस रिश्ते में, उस संबंध में, उस व्यक्ति में, तो तलाक ना होते, डिवोर्स ना होता। तो ये खुशी कहाँ से आई? ये खुशी आपके भीतर थी। लेकिन गलती हमसे हुई कि हमने बाहरी पदार्थ और रिश्ते नाते और संबंधों, पद प्रतिष्ठा में हमने खुशी ढूंढने की कोशिश की। हम जब बाहर तलाश करेंगे, हम खाली हाथ रह जाएंगे। ये बाहरी जगत कुछ नहीं है। आप बड़े से बड़े व्यक्ति से पूछ के देखिए, जिसकी उम्र हो चुकी है, जो 80, 85, 90, 95 साल का है, अगर आप उससे ये पूछेंगे कि आपको जीवन में क्या मिला, वो यही कहेगा, नथिंग, मैंने कुछ नहीं पाया, केवल एक जीवन खत्म हो गया, एक जीवन बीत गया। हर किसी को यही लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, बहुत परेशान हूँ। ये जो हमारे सुनने वाले हैं, इनमें से अधिकतर को ये लगता है कि वो बहुत दुखी हैं, उन्हें कोई नहीं समझता, उनका कष्ट अलग है, उनकी वेदना विलक्षण है, बहुत ज़्यादा है, उनकी पीड़ा सबसे अधिक है। अगर मैं इन सब को, जिनको लगता है कि उनकी पीड़ा ज़्यादा है, मैं इस कमरे में बुलाऊं और सामने इस टेबल पे सबको कह दूं कि आप अपनी अपनी पीड़ा, अपने अपने दर्द रख दें और दूसरे का दर्द उठा लें, विश्वास कीजिए हर कोई अपना ही दर्द लेकर जाएगा। सबको यही लगेगा दूसरे का दर्द देखने के बाद कि मेरा दर्द तो ज़्यादा था, मेरा दर्द तो बहुत कम था, उसका दर्द ज़्यादा था। अगर हमें लगता है कि हम बहुत दुखी हैं,
तो सच में हमने संसार में दुखी लोगों को देखा नहीं है। हमने अभी दुख को जाना ही नहीं है। सुख क्या है, अपने भीतर उतर जाना, इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। सुख स्वयं को जान लेना, अपने भीतर बैठी हुई उस परम शक्ति को पहचान लेना, यही सच्चा सुख है। सुख प्रेम में है और प्रेम ही भक्ति है और प्रेम को पहचान लेना ही आध्यात्म है। हमारे मार्ग में किसी को शिष्य नहीं बनाते, हम कहते हैं प्रेमी। क्यों? शिष्य का शाब्दिक अर्थ है सीखना। आध्यात्म में, आत्मबोध के मार्ग में सीखने के लिए कुछ नहीं है। अगर जानना है तो स्वयं को जानना है, किसी और को जान करके होगा क्या? मैं आपको हर चीज़ का फार्मूला समझा दूँ, बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान सिखा दूँ, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपने स्वयं को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। आज का ये जो क्षण पूर्वेश जी, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है। चाहे ये अच्छी हो या बुरी, ये अच्छा हो या खराब हो, ये आनंद दे रहा हो या पीड़ा दे रहा हो, विश्वास कीजिए ये ब्रह्मांड की सबसे सुंदर कृति है। इसको ऐसे ही होना था। इसको ऐसे ही अगर हम स्वीकार कर लेंगे, इसको ऐसे ही अंगीकार कर लेंगे, हमारे जीवन में आनंद भर जाएगा। अंगीकार करने से हमें रोकता क्या है? लोगों को, अगर आपके अनुभव में आपने क्या देखा है कि ये इस क्षण को अंगीकार करने से या प्रेम में होने से हमें क्या रोकता है? हम ही स्वयं को रोकते हैं। हम ही स्वयं को रोकते हैं और कोई नहीं रोकता। हर कोई कहता है कि हमें संसार ने पकड़ा है, जगत ने पकड़ा है। विश्वास कीजिए, जगत ने हमें नहीं पकड़ा, हमने संसार को पकड़ा है। स्वयं को जानने से बड़ा कोई योग नहीं है। अभी हम लोगों ने विश्व योग दिवस मनाया, इंटरनेशनल योगा डे मनाया 21 जून को। योग में जो हमारे ऋषियों ने जो हमें समझाया, बताया, बहुत बड़ी परिभाषा दी। बड़ी विडंबना ये है कि लोग आज सिर्फ योग के आसनों को योग समझते हैं, जबकि योग इतना नहीं है। वो तो महज योग का अष्टम भाग है, यानी 8वां हिस्सा है। योग यानी जोड़ना और जुड़ना, माइंड, बॉडी, सोल। इनको आपस में, इनका कनेक्शन ही योग कहलाता है। तो योग के, अष्टांग योग के ऋषि मुनियों ने 8 खंड बताए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान भजन और समाधि। अब आप समझें कि ये क्या है। ये तो बहुत बड़ी कठिन चीज है ना। यम यानी संयम, स्वयं को संयमित रखना, मर्यादित रखना। नियम यानी डिसिप्लिन, एक अनुशासन में रहना। कितनी आसान बात है। आसन, आसना यानी बैठना, यानी अपनी देह को ठीक रखना, बैठने की, उठने की पद्धति, यही योग है। और दुर्भाग्य यह है कि लोग सिर्फ इस योग के आसन को ही योग समझते हैं। योग का असली लक्ष्य तो समाधि है। समाधि यानी समा जाना, समा जाना। और इसमें समाने का रास्ता अपने भीतर जाता है। इसके पहले जो ध्यान, मैं इसे ध्यान भजन कहता हूँ। भजन का मतलब गाना गाना नहीं है। भजन का अर्थ है वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो कॉस्मिक साउंड है, उसकी डोर को, उसके सूत्र को पकड़ करके समाधि में चले जाना, समा जाना स्वयं में। क्योंकि सब कुछ आपके भीतर है, सब कुछ आपके अंदर है। आप बहुत बड़ी ऊर्जा हैं, बहुत बड़ी शक्ति हैं। अगर आप प्रभु का अंश हैं, परमात्मा की संतान हैं, तो छोटे बड़े प्रभु परमात्मा तो आप ही हुए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? इसलिए जगत परेशान क्यों है? इसलिए कि हम स्वयं को नहीं जानते और अपनी भीतर की असीमित शक्ति को नहीं पहचानते। हम न गुरु को समझते हैं, न हम प्रभु को समझते हैं। हम किसी बाहरी एक देह को गुरु समझते हैं। गुरु कोई देह नहीं होता। गुरु तो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। वो आपके भीतर भी विराजमान है, आपकी रग रग में, नसों में प्रवाहमान है। बस उसकी तलाश करनी है। उसको पाने का रास्ता आपके भीतर से जाता है, आपके अंदर से जाता है। बड़ा आसान तरीका है, बड़ा सरल तरीका है। जब भी आराम से बैठे, आप कहीं भी बैठ जाएं, किसी भी काउच पर, किसी भी चेयर पर,
कहीं किसी लॉन में, किसी बगीचे में आप किसी भी धर्म को मानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी मज़हब के हो, कोई परेशानी नहीं है। किसी भी रिलीजन से संबंध रखते हो, ताल्लुकात रखते हो, कोई हर्ज नहीं है। दोनों आँखों के भीतर बैठ कर के खुद को दोनों आँखों के भीतर समेटें और स्वयं को जानने की कोशिश करें। दोनों आँखों के मध्य के हिस्से को, भाग को आध्यात्म में, योग में आज्ञा चक्र कहा जाता है। आज्ञा चक्र का अर्थ है वो स्थान जहाँ पर जाकर आज्ञा दी जा सके। ये हमारी देह का कंट्रोलिंग पार्ट है। ये आप यहाँ से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने स्वयं को जान लिया यहाँ पहुँचकर, तो आपके इशारे पर तो ज़मीन आसमान ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपके इशारे पर तो पूरी कायनात थिरकती है। लेकिन तब जब आप स्वयं को जान लेते हैं तो आप कायनात को अपने इशारों पे नहीं थिरकाते, आप उस थिरकन के साथ थिरकते हैं। आप बहते हैं उस लय में, उस ताल में, उस आनंद में, उस मस्ती में। जब आप स्वयं को जान लेते हैं तो आपका जीवन आनंद हो जाता है, आपका जीवन प्रेम हो जाता है, आपका जीवन नृत्य हो जाता है, आपका जीवन उल्लास हो जाता है। तो स्वयं को जानने का सरल से सरल उपाय आपने क्या अनुभव किया है, और कैसे हमारे लिसनर्स आपसे और ये सीखने के लिए जुड़ सकते हैं? ये 2 सवाल मेरे हैं जिससे कि सबका फायदा हो सके। मेरा मार्ग शब्द योग का है। शब्द योग यानी बाइबल भी कहती है, हर धर्म और मज़हब कहते हैं, इन द बिगनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। जॉन 2 ने कहा। यही बात हमारे यहाँ कही गई कि आकाशवाणी से वेदों की ऋचाएँ उतरी। इन्हें श्रुति कहा गया क्योंकि सुना गया। और वो भी कहते हैं कि आसमानी आवाज़ से कलमा और आयतें उतरी। सारे धर्म और मज़हब एक ही बात कहते हैं, तो फिर ये झगड़ा किस बात का है? ये झगड़ा हमारे समझ की कमी का है। हम सब एक हैं। हमें सरल रहना है, सहज रहना है, अपने भीतर जाकर के उस महाशब्द को, या जो कुछ भी है, जो भी अनुभव है, उसको इकट्ठा करना है। तो इसके 2 हिस्से हैं कि कैसे हम खुद को जाने और पहचाने। तो जो मैंने अभी कहा कि दोनों आँख के बीच में स्वयं को समेटने की कोशिश करें। जितना भी आपको समय मिले, अपने काम से, अपने रोज़मर्रा के जीवन से, आप दोनों आँखों के मध्य स्वयं को समेटें और पहले कुछ देर सामने शून्य में देखने की कोशिश करें, विचारहीन होकर, निर्विकार, बिना कुछ सोचे, बिना पलक झपकाए। जितना देर तक आप देख सकें आप देखने की कोशिश करें। सामने धीरे धीरे आपको एक काला धब्बा दिखाई देगा और धीरे धीरे कुछ दिनों के अभ्यास से उस काले धब्बे में एक रोशनी की किरण प्रस्फुटित होगी। आपको उसके भीतर समा जाना है। ये एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा, इसको भजन कहते हैं। भजन यानी उस कॉस्मिक साउंड को, उस ब्रह्मांडी ध्वनियों को सुनना, जिन्हें शब्द कहते हैं, जिन्हें नाम कहते हैं, जिन्हें आसमानी आवाज़ कहते हैं, जिसे आकाशवाणी कहते हैं। बाहरी कानों को विराम दे करके दोनों आँखों के मध्य से ही ऊपर की तरफ उठते हुए अंतर की ध्वनियों को महसूस करना। अभी आप महसूस करेंगे कि अक्सर हमें समझ में आता है ये कोई झंझनाहट है। हम कहते हैं कि एकदम शांति है। ये जो झंझनाहट है, ये क्या है? ये शायद जब हम ध्यान देंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मंदिर की घंटियाँ हों, छोटी घंटी। लेकिन जब इससे हम इस पर ध्यान देंगे तो लगेगा ये तो पूरा ऑर्केस्ट्रा है। इसमें तो अनोखी अनोखी धुनें हैं। इसमें तो कोई शब्दों का, ध्वनियों का सैलाब है, प्रपात है। हमें धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाना है। ये दूसरा हिस्सा है। और तीसरा हिस्सा है सिमरना। अपने भीतर दोनों आँखों के बीच बैठकर अपने भीतर की परम सत्ता को, परम चेतना को, जिसे आप सद्गुरु कहते हो, जिसे आप प्रभु कहते हो, जिसे आप खुदा कहते हो, जिसको आप गॉड कहते हो, और धीरे धीरे उसको याद करना। आप किसी भी भाषा में, चाहे इंग्लिश में, चाहे गुजराती में, चाहे मराठी में, चाहे अंग्रेज़ी में, जिस भी भाषा में आप सहज हों, किसी बड़े बड़े मंत्र के श्लोक की ज़रूरत नहीं है। बस वैसे पुकारें जैसे अपने महबूब को पुकारते हैं, जैसे अपने आशिक को बुलाते हैं, जैसे अपने बच्चे को बुलाती है माँ। बस सहज होकर, सरल होकर
गहरी सांस लेकर स्वयं को तलाशें। सारा खजाना अपने भीतर है। और रही बात मेरी, तो आप आराम से ढूंढ लें सदगुरु श्री SADDGURU मैं जहाँ कहीं भी होऊंगा आप पुकारेंगे, आप आवाज़ देंगे, मैं भी आपका आवाज़ दूंगा अपने अंतर से, अपने भीतर से। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के। सो आपने सरल सा उपाय बता दिया, 2 आंखों के बीच में बैठ के देखे, सुने और याद करें। ये 3 चीज़ करें, इससे आसान कोई रास्ता हो नहीं सकता। मैंने भी थोड़ा ध्यान किया है, थोड़ा अध्ययन किया है, तो ये रास्ता बहुत सरल है और ये कभी भी किया जा सकता है। शुरुआत के आधे घंटे, दिन में आधा घंटा 15 मिनट जब मौका मिले किया जाए। जी। थोड़ा डिफिकल्ट होगा पहले 5-6 दिन, पर 6-7 दिन से ये आसान हो सकता है। धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं, 2-2, 5-5 मिनट धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रयास में हमें शुरू में दिक्कत होती है। जैसे आप जिम में जाते हैं, जिम्नेजियम में, तो शुरू में आप 1 सेट करते हैं 10 का, फिर दूसरे दिन थोड़ा और ज़्यादा करते हैं, तीसरे दिन थोड़ा और ज़्यादा करते हैं। इसके बाद क्या होता है, आपका शरीर, आपके भीतर से एक नई देह निकल के आती है जो लोगों को लुभाती है, आकर्षित करती है, जो अनोखी होती है, विलक्षण होती है। बस इसी प्रकार से जब आप ध्यान में उतरेंगे, धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे, आप नित्य नए विलक्षण अनुभवों से आपका साबका होगा, आपका सामना होगा, आपकी जान पहचान होगी और शनै शनै, धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता आपके भीतर एक अनोखा आनंद पसर जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपने जो बात कही, मैं लोगों को होगा जुड़ने के लिए, जैसे आपने अपना नाम बताया, ये नाम से फेसबुक पे आप उनको ढूंढ सकते हैं। आप कहीं भी फेसबुक में, यूट्यूब में, आप इंटरनेट पे आप जाके ढूंढ सकते हैं। और अभी मेरी आपसे बात हो रही थी, अगर आप सबको रुचि हो तो हम साथ में बैठ कर के भविष्य में कहीं पर, किसी स्थान पर हम एक साथ बैठ कर के इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल, अगली बार जब आएंगे हम यहाँ पर आपका प्रोग्राम रख सकते हैं। हमारे पास जगह है, लोग बैठ के इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ बातें सुन के तो प्रोत्साहन मिलता है, बट एक बार साथ बैठ के करेंगे तो उनको आसानी भी हो सकती है। लेकिन मेरा आपसे वादा है, अगर आप अपने भीतर उतरेंगे तो आपको ऐसी ऐसी अनुभूतियों से आपका सामना होगा, आपकी भेंट होगी, मुलाकात होगी, जो अब तक कभी नहीं हुई। आप सच में स्वयं को जान पाएंगे, तब आपको पता चलेगा क्या ये मैं हूँ। आपके भीतर का जो सच्चा, आपके भीतर जो सच्चा व्यक्ति है, जो असली इंसान है, आपकी उससे मुलाकात होगी, आपकी उससे बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूर्वेश साहब और सदगुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप वक्त निकाल कर यहाँ आए और आपने हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सुनने वाले हैं इसका फायदा उठाएंगे। स्पेशली ये ड्राइव करके ऑल द वे ह्यूस्टन से यहाँ आए हैं, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए हमें मिलने के लिए। मैं सिर्फ आपसे और आपके दर्शकों से बात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए 4.5 घंटे की ड्राइव करके मैं आपके पास आया हूँ। मैं अपना और अपने सदगुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव का ये संदेश, ये पैगाम आप अमन का, चैन का, मोहब्बत का, प्रेम का आपके लिए लेकर आया हूँ। आप बहुत कुछ हैं, आप अपने भीतर उतरें और आप एक अनोखा जीवन पाएंगे और जीवन में आप हमेशा मुस्कुराएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका।